लगता है तूफान की वजह से हमारा घर हिल रहा है। तुम सब चिंता मत करो, माँ ने हमारा घर बहुत मजबूत बनाया है। हमारे घोंसले को कुछ नहीं होगा। उनमें से एक बच्चे ने खिड़की के पास जाकर देखा। उसे वही शिकारी पंछी दिखाई दिए। अरे बाप रे, ये पंछी तो काफ़ी बड़ा है। माँ ने जैसे बताया था ये तो वैसा ही दिख रहा है। हाँ भैया, हमें माँ ने जैसे बताया है ये तो वही है। अब क्या वो हमें पकड़ लेगा? नहीं नहीं, माँ ने बताया था ये अंदर नहीं आ सकता, कुछ भी हो जाए, पर हमें घोंसले से बाहर नहीं जाना है। अरे बटले, ये तो घर टूट ही नहीं रहा। लगता है उस चिड़िया ने इसे बहुत मजबूत बनाया है। हाँ सरदार, ये घर तो एकदम तगड़ा है और इसे फोड़ फाड़ के कुछ ना होई। हमारे तो नाखून भी दुख रहे हैं खरोच खरोच के। शिकारी चील के हमले से बचने के लिए मीनू चिड़िया ने अपना घोंसला पहले से ही बहुत मजबूत बनाया था। सरदार, अब हम क्या करेंगे? इतना कोशिश करने के बाद भी ये घर टूटने वाला नहीं है, और ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? अरे नहीं नहीं पांडे, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तू रुक जा, अब देख मैं क्या करता हूँ। इससे पहले भी मैंने ऐसे ढेर सारे घोंसले तोड़े हैं। शिकारी चील एक बड़ा पत्थर उठाकर मीनू चिड़िया के ऊपर फेंकने लगता है। भैया भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, आप कहाँ हो? सोनू और मोनू दोनों बहुत डरे हुए थे और वो अपने भाई के सामने संतुष्ट खड़ा था। एक के बाद एक चील बड़े से बड़ा पत्थर घोंसले पर गिरा रहा था। भाइयों, सब मेरी बात सुनो। अगर ये पत्थर ऊपर से हमारे ऊपर गिर गया तो हम सब घायल हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि घोंसला टूटकर हमारे ऊपर गिर जाए, हमें घोंसले से बाहर जाना होगा। चील ने एक बार फिर से पत्थर उठाया और ऊपर जाने लगा। बस एक बार और, इस बार थोड़ा ऊपर से फेंकता हूँ। जैसे ही चील पत्थर उठाकर ऊपर चला गया, वैसे ही मोनू ने कहा, भाइयों अभी चलो बाहर। बच्चे जल्दी से बाहर आ गए घोंसले के, तो चील ने भी पत्थर नीचे छोड़ दिया। पूरा घोंसला तहस महस और टूट गया। बच्चों के सामने शिकारी चील और पांडे आ गए। डर के मारे बच्चे जोर जोर से कांप रहे थे। देखा पांडे मेरा उपाय, चल अब इन्हें पकड़ लेते हैं। पांडे सारे बच्चों को बोरी में डाल लेता है। सरदार, जल्दी से घर चलो, हमारा बहुत मन कर रहा है और हमें भूख लग रहा है और इन बच्चों की चट्टी बनाकर खा जाए। शिकारी पंछी बच्चों को लेकर अपने अड्डे पर आ जाते हैं। पांडे सबको बोरी से बाहर निकालता है। मेरे भाई बहनों, क्या आप ठीक हो? हाँ भैया, हम सब ठीक हैं, पर अब क्या होगा? तुम घबराओ नहीं। याद है ना, माँ ने हमें क्या सिखाया था? कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए, हमें हिम्मत से काम लेना है। हम घबराएंगे नहीं, हम इनका डटकर सामना करेंगे। इधर शिकारी चील और पांडे खाने की तैयारी करने लगे। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना, घबराना नहीं। मैं तुम सबको बचा लूँगा, फिर हम सब माँ के पास जाएंगे। मोनू ने जैसे ही बताया, बच्चों ने
बिल्कुल वैसा ही किया। शिकारी चील उन्हें देखकर चौंक गया। अरे ये सब तुम क्या कर रहे हो? और तुम अकेले एक बाजू और दूसरे एक बाजू क्यों ठहरे हो? अरे शिकारी जी, हमने आपका काम आसान कर दिया है। कैसे? हाउ? हमरों को बतावे ना। वो ऐसे कि ये जो आपके सरदार हैं वो मेरे 4 भाई बहनों को खाएंगे और आप मुझे खा लेना। वाह 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 वाह, तुम दिखने में भले छोटे हो पर अकल से पांडे से भी चोट हो, तेज हो। इसे कहते हैं बुद्धिमानी। मैं खाऊंगा इन चारों बच्चों को और पांडे खाएगा तुम्हें। क्या पता तुम्हें खाकर इसकी अकल बढ़ जाए। अरे ऐसे ही कैसे हो सकता है सरदार? तुम्हारी खातिर 4 और हमरा खातिर सिर्फ 1। मेहनत तो हम भी किए हैं ना। तो हम खाई 3 और तोहन खाना 2। पिछला बार भी हमें कम ही खाना दिए थे। पर घोंसले पे पत्थर बड़े सी सरदार ने तो फेंका था, तो इस हिसाब से आपके सरदार जी को सारा हिस्सा मिलना चाहिए। बच्चा ठीक ही तो कह रहा है पांडे। तू पीछे हट जा, नहीं मेरा खाना शुरू करता हूँ। अगर कुछ बच गया तो तुझे दे दूंगा। हम तोरी हर बार की मनमानी नहीं चलने देंगे। हमारा पास भी नाखून है और हमको भी लड़ना आता है। अच्छा तो तू मुझसे लड़ेगा? रुक अभी बताता हूँ। शिकारी चील और पांडे में आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ते लड़ते उन दोनों की हालत बहुत बेकार हो जाती है। चलो मेरे भाई बहनों, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। बच्चे फुर्ती दिखाकर वहाँ से एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। बारिश के कारण बच्चों को उड़ने में दिक्कत और तकलीफ हो रही थी। इधर मीनू चिड़िया अनाज लेकर अपने घर वापस आ जाती है। टूटा हुआ घोंसला देखकर मीनू बहुत डर जाती है। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? मेरा घोंसला किसने तोड़ा और मेरे बच्चे कहाँ गए? लगता है वो सब मुसीबत में है। मुझे जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। मीनू सब तरफ अपने बच्चों को ढूंढने निकल जाती है। तभी उसे गोरी कव्वी और कालू उसे रास्ते में मिल जाते हैं। क्यों लाडो, बच्चे नहीं मिल रहे? अरे रे, अब तक तो शिकारियों ने खा भी लिया होगा। क्या शिकारी? तो इसके पीछे तेरा हाथ है। रुक, मैं अभी बताती हूँ तुझे। मीनू चिड़िया गोरी कव्वी को डंडे से बहुत मारती है। मेरे बच्चों को सताएगी? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गोरी कव्वी भागने की कोशिश करती है, लेकिन मीनू चिड़िया उसे मारना नहीं छोड़ती। कालू ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। हाय रे, मर गए, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो मीनू, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तू कर भी नहीं पाएगी। अगर करेगी तो मैं तेरी हालत इससे भी बदतर और बेकार कर दूंगी। अब बता मेरे बच्चे कहाँ हैं? शिकारी चीलों का जो इलाका है वही एक पुराने घोंसले में 2 शिकारियों ने तुम्हारे बच्चों को अगवा करके ले गए हैं। मीनू देरी ना करते हुए वहाँ से निकल जाती है। अरे बाप रे, लाडो चिड़िया, मीनू चिड़िया का ये रूप मैंने कभी नहीं देखा। हाय, मेरे तो सारे पुर्जे ढीले हो गए। गोरी कव्वी, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ सकती है। कालू जी, आप मुझे कहाँ छोड़कर चले गए थे? ऐसा पति होने से तो बेहतर है मैं बिना शादी के रहती। मम्मी। इधर मीनू चिड़िया शिकारी पंछियों के इलाके में आ जाती है कि तभी उसके बच्चे उसके सामने आ जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम सब कहाँ गए थे? आप सब ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, हम सब ठीक हैं।
भैया की तरकीब की वजह से हम सब बच गए, वरना वो शिकारी पंछी हमें खा ही लेते। मीनू बहुत गुस्से में आ जाती है। मैं उन शिकारियों पंछियों को नहीं छोड़ूंगी। आज मैं उनको सबक सिखाकर ही रहूंगी। बच्चों, तुम यहीं पर रुको, इस पेड़ के अंदर जाकर बैठो। मैं उन पंछियों को सबक सिखाकर अभी आ जाती हूँ। नहीं मम्मी, हम घर चलते हैं। हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे कि वो शिकारी हमें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। नहीं बच्चों, हम हमारी समस्याओं से डरकर ऐसे ही भागते रहेंगे तो कभी खुलकर जी नहीं पाएंगे। अगर हम उनका एक बार डटकर सामना करेंगे तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आ जाती हूँ। ठीक है मम्मी, पर अपना ध्यान रखना। मीनू वहाँ से निकलकर शिकारी, चील और पांडे के घोंसले के बाहर आ जाती है। ये सब तुम्हारा गलती है सरदार, ना हम झगड़ा करते और ना वो बच्चे भागते। अब क्या हम बारिश का पानी पिएंगे? अरे अरे, बहुत दिख रहा है रे। अगर तू मेरी बात पहले ही मान लेता तो ये हाल ना होता। अब तू यहीं रुक जा, मैं जाकर उनको पकड़ कर ले आता हूँ। वैसे भी वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम दोनों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की माँ तुम्हारे दौरे खुद उड़ कर आई है। अब करो जो करो। अच्छा हुआ तू खुद चल कर आ गई। बच्चे तो बाद में भी खाए जा सकते हैं, पहले उनकी माँ को खा लेते हैं। अबे ओ चील के बच्चे, मेरे बच्चों को हाथ तो लगा के दिखा, तेरे एक एक पंख नोच दूंगी। सरदार, ज़्यादा समय बर्बाद ना करो, उसको लपेट लो जल्दी से। चील मीनू पर झपटने ही वाला था, तभी मीनू चिड़िया बाज पर हमला कर देती है और डंडा फेरने लगती है। खाओगे खाओगे बच्चों को खाओगे? हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे तो क्या किसी के भी बच्चे नहीं खाएंगे। अब घास फूस खाकर ही पेट भर लेंगे, हमें छोड़ दो। अगर आगे से मेरे बच्चों पर नज़र डाली तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीनू नाम है मेरा। और फिर मीनू अपने बच्चों के पास आ जाती है। मम्मी मम्मी, हम यहाँ हैं। मीनू उनके पास आ जाती है और घोंसले में अंदर चली जाती है। अरे मीनू, शिकारियों ने हमारा घोंसला तोड़ दिया। हाँ मीनू, मुझे बच्चों ने सब बताया है। जब तक दूसरे घोंसले का इंतज़ाम नहीं होता तो मेरे पास रुको, मैं बच्चों के लिए बढ़िया चावल की खीर बनाती हूँ। ठीक है ना मीनू? और उन शिकारियों का क्या हुआ? अगर वो वापस आ गए तो क्या होगा? अब वो वापस नहीं आएंगे लाडो बहन। अगर आ भी गए तो मैं उन्हें देख लूँगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें।